अद्विजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हो वो चीज जिस पर हमेशा से मेरा हक था और कल रात तुम किसी और आदमी के साथ रात बिताकर आ रही हो। ओह इतनी सी बात पर आप गुस्सा है मिस्टर सूर्यवंशी, ये तो मेरा हर रोज का है। वो क्या है ना, मुझे हर रात को ऐसा चाहिए होता है जो मुझे सेटिस्फाई करे। अब जब हमारा डाइवोर्स हो गया है तो आपको मेरे मामलों से दूर रहना चाहिए। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। आरोही ने अद्विजय के ईगो को हर्ट करने के लिए जानबूझकर इतने कड़वे शब्द कहे। वो अद्विजय के चेहरे पर गुस्से के भाव देखना चाहती थी मगर अद्विजय तो बिल्कुल शांत था। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आरोही को जमीन से अपनी गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया। मिस्टर, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आरोही ने अपने डर को अंदर दबा कर पूछा। अद्विजय जब आरोही के चेहरे के बिल्कुल करीब आया तो आरोही ने उम्मीद की कि शायद वो उसके हाथों को खोल दे, मगर अद्विजय का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। उसने अपने हाथ की पतली उंगलियों को आरोही के कंधे पर रखा। आरोही की सांसें दोगुनी रफ्तार से बढ़ गई। अद्विजय ने उसके हाथों को पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाया। आरोही आंखों में रिक्वेस्ट लिए अद्विजय को देख रही थी, मगर जैसे अद्विजय उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, वो बिस्तर से नीचे खड़ा हुआ। उसने आरोही के बालों को समेटा और उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़कर वो बोला, डोंट यू लव मी नाउ? आरोही ने मन ही मन अद्विजय को कर्स किया। अद्विजय ने अपने हाथ के अंगूठे को फिर से उसके होंठों पर रखा और उन्हें सहलाने लगा। आरोही ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदला और मुस्कुराते हुए बोली, यस आई लव यू। अद्विजय आरोही की चालाकियों को समझ रहा था, फिर भी उसने उसके हाथों को खोल दिया। आरोही ने हाथ खुलते ही भागने की कोशिश नहीं की। वो कोई मौका तलाश रही थी और उसे वो मौका तभी मिल सकता था जब अद्विजय का ध्यान भटके, इसलिए वो प्यार से अद्विजय की आंखों में देख रही थी। अचानक अद्विजय ने अपनी आंख बंद की तो पलक झपकते ही आरोही वहां से भागने लगी। आरोही के भागते ही अद्विजय गुस्से से चिल्लाया, आह डैम इट। उसने रेलिंग के पास आरोही को खड़ा पाया। आरोही उसे देखते हुए बोली, देखो अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हनी यू कैन ट्राई। कहते हुए अद्विजय आगे बढ़ा और वो रेलिंग तक पहुंच गया। आरोही रेलिंग को पके हुए पीछे जाने लगी। इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म करते हुए अद्विजय ने आरोही को उठाया और उसे अपने कंधे पर लिटा लिया। आरोही ने तभी अपने दांत अद्विजय के कंधे में गड़ा दिए और उसे घायल कर वो नीचे उतरी और फिर से भागने लगी। रेलिंग के खत्म होने पर वो मुड़ी और उसने अद्विजय को खुद पर हंसते देखा। फिर वो बोली, अद्विजय तुम्हारी नफरत की वजह भी मैं हूँ और तुम्हें नफरत भी मुझसे है, इसलिए चलो इस वजह को ही खत्म करते हैं। गुड बाय। कहते हुए उसने रेलिंग को छोड़ा और वो नीचे समुद्र में गिर गई। अचानक इस नज़ारे को देख अद्विजय के हाव भाव बदल गए और वो भी उसके पीछे पानी में कूद गया। वो प्राइवेट क्रूज शिप उसका था और उस पर काम करने वाले लोग भी उसी के थे। उन्होंने जब अद्विजय को समुद्र में कूदते देखा तो उन सभी को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। तभी उन्हें अपने सामने एक शिप दिखी जो कि तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। वेटर के कपड़े पहने लोगों ने प्लेट छोड़ हथियार उठा लिए। शेफ भी किचन से निकला तो उसके हाथ में भी हथियार थे। वो सभी अद्विजय के साथी थे जो कहीं भी कभी भी उसकी हिफाजत के लिए पहुंच जाते थे। उन्होंने जब देखा कि सामने वाली शिप के लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है तो वो भी हमला करने लगे। कुछ आदमी पानी में अद्विजय को ढूंढने के लिए कूद गए। आरोही को तैरना नहीं आता था मगर फिर भी वो इस आस में कूदी थी कि उसके सामने वाली शिप में जरूर उसका भाई होगा जो कि उसे कहीं से भी ढूंढने की पावर रखता था। वो जैसे भी करके उसे शिप की ओर जाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी उसके शरीर के अंदर चला गया था जिसकी वजह से वो मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी और पानी से ऊपर आने के लिए छटपटा रही थी। तभी किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। वो अद्विजय था। उसने उसे अपने शरीर से चिपकाया और तैरते हुए वो पानी से बाहर निकलने लगा। दुश्मन शिप में मौजूद लोग पानी में भी गन चला रहे थे। अद्विजय उन सब से बचते हुए आरोही को अपने क्रूज की डेक पर ले आया और उसे वहां पर लेटाकर उसने उसके मुंह से पानी को निकाला। गोलियों की आवाज की वजह से आरोही ने खुद को समेट लिया था। घुटनों में सर रखकर वो उन आवाज से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अद्विजय ने उसका हाथ खींच और उसे उठाकर अंदर रूम में ले आया। उसे बिस्तर पर पटक कर अद्विजय उसे बुरी तरह घूर कर देख रहा था। स्विमिंग करने की वजह से अद्विजय की सांस भी ऊपर नीचे हो रही थी। अद्विजय ने बिस्तर के पास जाकर आरोही की गर्दन को पकड़ लिया और उसे दबाते हुए कहा, जितना तुम्हें मुझे परेशान करना था उतना तुमने मुझे परेशान कर लिया है, सो आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें ऐसी कोशिश करने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? आरोही ने अपनी गर्दन को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। अद्विजय ने उसके हाथ को झटक कर दूर किया और उसे बिस्तर पर फिर से फेंक दिया। आरोही बिस्तर पर इस बार मुंह के बल जाकर गिरी। उसने जब उठने की कोशिश की तो अद्विजय उसकी पीठ पर हाथ रख चुका था जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। अद्विजय ने उसकी ड्रेस को फाड़कर नीचे फेंक दिया। अद्विजय तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आरोही घबरा कर बोली।
और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अद्विजय बोला, क्योंकि अब हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आरोही बोली, अच्छा तो उस रात तुम जिस इंसान के साथ सोई थी उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था? अद्विजय ने पूछा। तो आरोही बोली, कुछ भी हो, मगर वो सब मेरी मर्जी से हुआ था और तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो, तुम एक हैवान हो। आरोही, ये तुमने जानने में बहुत देर कर दी। आरोही ने अपने दोनों हाथों को रखकर खुद को बचाने की कोशिश की। उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। अद्विजय ने पर्दों को बंद किया और फिर से वो बिस्तर पर आ गया। आरोही, जो कि अब काफी घबरा गई थी, उसे लगा था कि सामने वाले शिप उसके भाई की थी, मगर जब सामने वाली शिप के लोगों ने पानी में गोली चलाई तो उसे ये समझ आ गया था कि सामने वाली शिप पर कोई और था, क्योंकि अगर उसका भाई होता तो वो कभी उसकी जान को खतरे में डालकर कभी ऐसा काम नहीं करता। आरोही जानती थी कि अद्विजय के दुश्मन बहुत थे और वो ऐसा काम जरूर कर सकते थे। एक पल को तो वो खुद भी डर गई थी कि कहीं कोई गोली अद्विजय को न लग जाए। वैसे तो वो अद्विजय से नफरत करती थी, मगर जो वक्त उसने अद्विजय के साथ बिताया था उसे नहीं भूल पा रही थी। जैसे ही उस कमरे में अंधेरा हुआ, आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। अद्विजय का चेहरा जब आरोही के चेहरे के करीब आया तो आरोही ने सुबकना तक बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि अद्विजय उसके आंसू देखे। अद्विजय उसके पास आया, उसने उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखा और उसकी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाकर उसने अपने होठों को उसके होंठों पर रख दिया। आरोही अपने होठों को बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहती थी, मगर जैसे ही अद्विजय ने उसके चेहरे को थोड़ा सा दबाया, उसके हल्के गुलाबी होंठ खुल गए और उसे जुनून के साथ किस करने लगा। आरोही बार बार किसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका छोटा सा चेहरा अद्विजय के हाथ में था और वो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रही। आरोही के मुंह से निकलती हल्की हल्की सिसकियां अद्विजय को जीत का एहसास दे रही थी, जैसे कि उसने वो सब पा लिया हो जो वो चाहता हो। आरोही से अलग होकर उसने आरोही के चेहरे को देखा और उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। आरोही ने अपनी आंखों को खोला और अद्विजय को देखा। उसे अद्विजय की आंखों में अपने लिए फिर से नफरत दिखी। उसने अपने दांतों को कसकर बींच लिया और आरोही के पैर को पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लिया, जिसकी वजह से आरोही फिर से बिस्तर पर गिर गई। उसने आरोही की ओर देखा। आरोही ने कसकर चादर को पकड़ लिया था।